ओके, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, नंबर सिस्टम में जो एक्सपोनेंट्स के लॉस थे वो क्या क्या थे? नंबर सिस्टम में जो एक्सपोनेंट्स के लॉस थे, जल्दी जल्दी। यस, ए एम इंटू, ओके, नेक्स्ट, ए एम डिवाइडेड बाय, फिर ए एम ब्रैकेट एन इज इक्वल टू ए एम एन, और ए रेस टू द पावर माइनस वन इज वन अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे कंटिन्यू, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और कोई लॉज याद आ रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहे। ए रेस टू द पावर एम इंटू, यस, इज इक्वल टू ए बाई बी रेस टू द पावर एम, और सेम डिवाइड में भी हो जाएगा। ठीक है, आ गए समझ में या नहीं? पक्का? ओके। अब ये सारे लॉज जो हैं एक बार आपने लिखे हुए हैं कहीं पर? ठीक है, तो निकाल लो उनको। कहीं पर भी लिखे हुए हैं तो एक बार निकाल लो। मैं इरेज कर दूं? ओके। ओके, now assuming that x is a positive real number and a b c are rational number, show that first part। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहां पे कौन सा एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा? x रेज टू द पावर a माइनस बी, ठीक है, और साथ में क्या है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, यहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी ताकि वो मल्टीप्लाई है। आगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, इनटू में एक्स रेज़ टू पावर सी माइनस ए, और साथ में सी स्क्वायर। क्या कहां पे प्रॉब्लम आ रही है बताओ? ए माइनस बी कैसे आया? एक्सपोनेंट का लॉ लगा दिया ना? नहीं, ऊपर तो यही है, यहां पे हमने एक्सपोनेंट का लॉ लगा दिया, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन वाला। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली यहां पे कि अगर आप इस पूरे पैटर्न को देख रहे हो तो एक ही तरह का पैटर्न है, यानी अगर हमें पहला वाला समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली सेकंड आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहां पे क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे c माइनस ए। अब एक्सपोनेंट्स के लॉज कहते हैं कि a रेज टू द पावर m, और बाहर जो है ये n, वो हम कैसे लिख सकते हैं? a m n। तो ये जो m है वो यहाँ पे x माइनस वाई लग रहा है, और जो n है वो पूरा जो बाहर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लग रहा है। सो व्हाट शुड आई राइट हियर? x रेज टू द पावर, वेरी नाइस, a क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर, नहीं आया समझ? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये a माइनस बी था तो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस है, तो इसका मतलब a इज रिप्लेस बाय x एंड b इज रिप्लेस बाय y। और इधर अगर ये इसका फॉर्मूला है तो हमने सीधा लिख दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अच्छा, उसके बाद y की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्या होगा? y की, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब लास्ट बताना, लास्ट वाला क्या होगा? सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तीनों को अलग अलग देखना। ठीक है, नाउ अब मैं एक ही बार में आंसर निकाल रहा हूं, वो देख लो सब।
ठीक है, सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट added. When bases are same, powers get added. When bases are same, powers get added. Okay. So b cube cancel, c cube cancel, a cube cancel, and now we can see x raised to the power 0 is 1. तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल लॉज यूज हो गए. तो इस पूरे करते हुए हमने क्या क्या लॉज यूज करे? कौन सा वाला कट हो गया? ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब माइनस, तो सब जीरो हो गया. और नाउ एक्स रेज़ टू पावर 0 इज 1. सो मल्टीपल एक्सपोनेंट्स के लॉज हमने इसमें यूज करे हैं, मल्टीपल. हाँ, आराम से नोट करो इसको, और जिसको हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकता है. वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकता है, जिससे हो जाए वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो. यस, आंसर है हाँ 2x रेज़ टू पावर 2 इंटू ए की पावर है 2 में मल्टीप्लाई हो, ये x की पावर है, हाँ 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, एक बार और बता दूं या आ गया समझ? आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दूं, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें. ओके, श्योर एवरीवन? अभी कर रहे हो? ओके, कोई बात नहीं. डन. So x raised to power 0 is 1. So multiple laws of exponents are used in this question. So let's move on to the next question, that is second part of this question. Should I erase? Okay. Now the next question is x raised to the power a upon x raised to the power minus b. इस बार अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहां पे जो LHS है हमारी, ठीक है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे? a माइनस माइनस बी, और ऊपर क्या है? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यस माइनस है इधर, वो आपकी मर्जी है. फिर x रेज टू द पावर c माइनस माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट और c का ध्यान रखना सब, और सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ और साथ में एक मैंने मिस कर दिया शायद बीच में. ओके, कोई बात नहीं, तो उसको लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, उसको लास्ट में लिख देते हैं. तो x रेज टू द पावर, इसको मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे, माइनस बी माइनस माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, मैं अगले स्टेप में दोबारा रीअरेंज कर दूंगा. नाउ सर ना माइनस इंटू माइनस, वेरी नाइस, माइनस इंटू माइनस प्लस. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी x रेज़ टू द पावर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई करके x रेज़ टू द पावर c प्लस a इंटू
सी स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा मुझे तो यहाँ पे दूसरा स्टेप लिखना था ना, तो यस एक्स रेज टू द पावर बी प्लस सी, अभी यहाँ पे वापस लिख रहा हूं मैं, इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और डॉट में एक्स रेज टू द पावर सी प्लस ए इंटू, कोई डाउट यहां तक? ओके नाउ यहां तक सारा समझ में आ गया। अब यहां पे कौन सी हम आइडेंटिटी लगाएंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता था? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो कितना आ गया ये? एक्स रेज टू द पावर व्हाट? ओके फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब। Now when we add all of them we get a cube plus b cube plus b cube plus c cube plus c cube plus a. Now कितनी बार ऐड हुआ? So 2a cube plus 2b cube plus 2c cube. So there is an error in this question, so let's correct it. Okay, पहले स्क्वायर था ना, बाय चांस पहले वहां पे स्क्वायर प्रिंट हो रखा था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 कॉमन निकाल के, सॉरी क्यूब है, इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी लगा? पहले वाला ट्रिकी लगा, सेकंड वाला इजीली समझ में आ गया। पहले वाला अगर हो गया तो सेकंड वाला आराम से क्लियर हो गया। पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं, देखो एक, हाँ ये क्वेश्चन ना कभी कभार एमसीक्यू में आता है, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करके मत करना, इसलिए लास्ट टाइम आपको आइडेंटिटी सिखाई थी मैंने, ठीक है। एक एक स्टेप को अच्छे से देखो, कहीं पर कोई स्टेप अगर आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना है। श्योर एवरीवन? पक्का? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अभी मैं कराता हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप, क्योंकि फर्स्ट पार्ट नहीं किया था ना आपने, तो सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। पक्का क्लियर हो गई वाली बात अच्छे से? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। श्योर क्लियर हो गई वाली बात अच्छे से? ठीक है, नोट कर लिया सबने या नहीं? दोनों में से फर्स्ट वन ट्रिकी था, लेकिन सेकंड बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपने एक्सपोनेंट के लॉ सीखे थे। अब ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंड एबीसी आर, ठीक है ना, तो x इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब रियल नंबर हो सकता है वो, अब वो √3 और √2 भी हो सकता है, रियल है, बट एबीसी रूट में नहीं हो सकते बिकॉज दे आर रैशनल। तो रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, लेकिन रियल नंबर्स में जो इररेशनल नंबर्स आ जाते हैं उनकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स का मिक्स है। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सैटरडे संडे की जो क्लास होगी 3 आवर्स की, उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज बता दूंगा, डोंट वरी, आपकी और क्लास इफेक्ट नहीं होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो सब, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 एंड 12 माइनस 2 रूट 35। वही फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपको दूंगा। हाँ एज अ होल अंडर रूट लेना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज 12 माइनस रूट 2 रूट 35। तो मैं एक सिखाता हूं आपको, ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट? कि आंसर किस में रखना है?
प्लस में। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 8 प्लस 2 रूट 15। दोबारा से क्या निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है। नाउ अब दो दो रूट कैसे सॉल्व करें, एक अकेला रूट ही इतना मुश्किल लगता है कई बार। हाँ, एनीवन? यस, ओके। सर इसमें रूट 2 और रूट 2 रूट 4 हो सकता है, वो हो सकता है, वो जैसे वहां पे 3 लिखते थे वहां 4 लिख सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? सर वो रूट को पॉइंट पे। अच्छा चलो ठीक है, एक बार फर्स्ट पार्ट में कराता हूँ, सेकंड पार्ट आपको जज करना है। ओके, सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया तो। नाउ ऑब्जर्व a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? और ये भी लिख सकते हैं, who will tell me the value of a plus b from here? मतलब स्क्वायर राइट साइड जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट। सो व्हाट शुड आई राइट, रूट ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। पक्का? अब मुझे बताओ क्या ये 2 पहले से है? सो दैट मीन्स a इंटू बी कितना चाहिए, a इंटू बी कितना चाहिए, रूट 15। नाउ पॉसिबल आउटकम्स बताओ इसके, रूट 15 बनाने। वेरी नाइस, रूट 5 इंटू रूट 3, और कुछ, रूट 15 इंटू 1, ये भी हो सकता है रूट 15। एनीवन एल्स? कुछ और बन सकता है, कम ऑन। रूट 3 इंटू रूट 5, चलो आप आपस में हो गया। और ये भी बन सकता है क्या, माइनस रूट 5 इंटू माइनस रूट 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15। जिसको यहां तक क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेस कर दो। हो गया पक्का? हाँ, ये वाली आइडेंटिटी नहीं, ये आइडेंटिटी पे तुमने कुछ नहीं किया, इस आइडेंटिटी को ओपन किया, यहाँ पे 2/1 था, वहां जाके 1/2 हो गया, याद है ना? 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की पावर हाफ। पक्का आ गया समझ में? अब अगर हमें a मिल चुका है तो a क्या है, अगर a मिल चुका है तो रूट 5। ठीक है, सो अब यहां पे जो a है वो क्या है, रूट 5। उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या लगाना है, स्क्वायर, प्लस b कितना है, b कितना है, रूट 3। तो यहां पे क्या लगाना है, प्लस 2 इंटू, नाउ व्हाट इज स्क्वायर ऑफ रूट 5? 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 ऑटोमेटिकली 8 बन गया। नहीं आया समझ में? रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 ऑटोमेटिकली 8 बन गया ना। यानी इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज रूट 5 इंटू रूट 3? रूट 15। तो इसका आंसर रूट 15 आ रहा है, 2 पहले से ही था, और इन दोनों का सम 8 आ रहा है। तो यानी हम इसको ब्रेक करके ऐसे स्प्लिट कर करके ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज a? रूट 5 एंड b, यानी इसका मतलब अगर मैं रूट के अंदर लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ या नहीं? नाउ इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये कैंसिल हो गए, सो वी लेफ्ट विद, ठीक है। क्या आंसर a प्लस बी टाइप आना चाहिए था? यस, क्या आंसर a प्लस बी आना चाहिए था? क्वेश्चन ये था ना आपका, उसी को मोल्ड करके उन्होंने ऐसे दे रखा था, हमने उसको ब्रेक कर करके कर लिया। जब आप सेकंड पार्ट ट्राई करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको करने में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एक बार दोबारा बता दूं? सर एक चीज बताओ, हाँ, AB को 15 क्यों, AB को रूट 15 क्यों, 8 क्यों नहीं ले सकते? AB को 8 क्योंकि AB 2 के साथ है ना, AB 2 के साथ है, और वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मतलब हमने AB ढूंढ लिया और उसके बेसिस पे कर दिया।
रूट 5 का स्क्वायर 5 कैसे हुआ? रूट 5 का स्क्वायर कैसे निकाला हमने? 5 की पावर हाफ इन, सो 5 हो गया। एनीवन एल्स? कोई भी डाउट हो पूछते रहो साथ साथ। तो 3 मार्कर कर लोगे ना? ये कौन सा कलर बताओ? व्हाइट। देखो 8 जो था ना उसको नहीं देखा मैंने सिर्फ क्या देखा? रूट 15। रूट 15 को ब्रेक करके मैंने रूट 5 इंटू रूट 3 लिख दिया। सो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब वो कह रहे हैं कि ए का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है और ए भी तो साथ में रहेगा। तो ए का स्क्वायर करा, बी का स्क्वायर करा और तो उससे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। अब ये डिपेंड करते हैं कि अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का लगेगा, माइनस का है तो माइनस का लगेगा फॉर्मूला। नाउ ट्राई सेकंड वन। मेरे से पहले करना है आपको, कोशिश करनी है सेकंड वाला पार्ट। हो गया सेकंड? कोई बात नहीं। क्या निकाला है आंसर? माइनस रूट 5 बिकॉज देयर वाज अ माइनस साइन बिटवीन 12 एंड 2 रूट 35। थ्री मार्कर है ये। अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे? हो गया एक सेकंड में तो अच्छे हैं। अच्छा हो गया एक सेकंड में तो अच्छी है। ओके इरेज कर दूं? कर दो सर। जैसे आंसर इसका जो आ रहा है माइनस में नहीं है, मतलब इरेशनल है, तो उसको कैसे बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव? कौन सा? दोबारा पूछो। सेकंड का जैसे आंसर आ रहा है 12 माइनस 2 रूट 35। हाँ माइनस रूट 5। हाँ बस ऐसे स्टेप देख। पॉजिटिव हुआ ना? हाँ क्योंकि रूट 7 बड़ा है रूट 5 से। पहले हाँ पहले ना यहाँ पे बड़ा ही नंबर लिखना हमेशा। पहले बस इजी रहेगा, उससे पहले बड़ा नंबर लिखना फिर छोटा नंबर लिखना। अब मैं सबने फर्स्ट नोट कर लिया है? मैं सेकंड करा दूं? ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। माइनस रूट 5 क्योंकि रूट 35 को ब्रेक करोगे तो रूट 7 इंटू रूट 5 आएगा ना। रूट 7 इंटू रूट 5। मैं करके दिखा रहा हूं। कर दूं इरेज? चलो यहां से कर देता हूं मैं। सारा इरेज कर दूं? सना हो गया? ओके नाउ जो सेकंड पार्ट है ना उसको देखते हैं ध्यान से। तो हमने किससे कंपेयर किया इसको? a माइनस बी के होल स्क्वायर। इस बार आपको क्या करना है? माइनस 2ab को बाद में लिखना है क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमेशा प्लस के रहते हैं। तो हमने कंपेयर किया ab कितना है? रूट 35। तो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ठीक है ना, रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है ना। अब ये कैसे आया वो भी देख लो। 7 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ है ना। इसमें कौन सा लॉ लग गया? 7 इंटू 5 की पावर हाफ है ना। तो कितना हो गया? 35। ठीक है। अब इसको मैंने कैसे लिखा? क्वेश्चन को पहले क्या निकालना है हमें क्या निकालना है? रूट ऑफ 12 माइनस 2 रूट 35 यही निकालना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। नाउ रूट के अंदर रूट 35 था तो उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। और साथ में 2 था माइनस लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है। फिर क्या बन गया? रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो गए। सो रूट 7 माइनस रूट 5 इज द आंसर। हाँ हाँ मतलब एमसीक्यू बना लोगे आप इसको। हाँ कुछ भी बना लो, कोई अपना खुद का क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो। अपना आप खुद का क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना खुद का क्वेश्चन बनाना है, आप क्या करो? आप रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बताओ मुझे। रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर
5 plus 2 √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, यही होगा ना। तो फिर क्या लिखोगे आप 3 प्लस यानी 5 प्लस 2√6। सो √3 प्लस √2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया किसका 5 प्लस 2√6 का। हैव यू अंडरस्टूड? क्या होगा? नेगेटिव नहीं करना अभी, वो 11th में सिखाऊंगा, 10th और 11th में सॉरी। ठीक है, अभी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव देखना है आपको। नेक्स्ट कर दूं? मेरे वाइट वाला समझ है। व्हाइट वाला मैंने क्या किया, √3 प्लस √2 के होल स्क्वायर को ओपन किया तो ये आंसर आ गया ना, इसको ये आ गया था ना आंसर। देखना ध्यान से आप, इसका आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे 2/1 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा 1/2, और 1/2 को और क्या लिखते हैं रूट, तो एक ही तो बात है। अब इसके बेसिस पे आप ये वाला क्वेश्चन करो, नोट कर लिया सबने? नहीं करा? कैसे बनाना? √7 इंटू √5 7/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x √5 प्लस √2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6 है तो हमें प्रूव करना है कि x² इंटू x माइनस 10 का होल स्क्वायर 1 है। ठीक है, टेक योर टाइम। कर दो स्टार्ट या नहीं? अभी अभी कर रहे हो, चलो। और कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है जो आपने किया है। सो क्लियरली वी कैन सी दैट x की वैल्यू क्या बन गई √5 प्लस 2√6 अपॉन √5 माइनस 2√6, ये बन गई। तो अब इसका तो अभी हमने पीछे ही किया है, क्या आ गया इसका आंसर, क्योंकि √3 इंटू √2√6 होता है तो ट्रिक भी बन गई और नीचे भी ये बन गया। और मैंने दोनों रूट को अलग अलग कैसे कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि am अपॉन bm क्या बन जाता है, और यहाँ पे m क्या है हाफ, तो कॉमन हो गई पावर, तो अलग अलग भी कर सकते थे। a हमारा 5 प्लस 2√6 है, b हमारा 5 माइनस 2, तो उसको अलग अलग भी कर दिया। नाउ अब इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हम करेंगे इसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज करेंगे जब डिनोमिनेटर से तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, है ना। रैशनलाइज तो ऐसे ही करते हैं, और फिर हम साथ में लगा देंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी प्लस है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंप्लाइज करके
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो उल्टा हो गया, 5 प्लस 2√6 का रूट क्या था, √3 प्लस √2। रैशनलाइज ये करते हैं कि जो ये माइनस का साइन है ना, इसको यहाँ पे प्लस लिख दिया और इसको यहाँ पे प्लस लिख दिया, दैट्स इट। इस तरह को रैशनलाइज, माइनस कर दो, उल्टा करना होता है साइन। तो कितना आ गया बच्चे ऊपर, 5 प्लस 2√6 वापिस आ गया, अभी पीछे से कहा था ना √3 प्लस √2 का, और नीचे क्या आ गया, 3 माइनस 2। नीचे 5 माइनस 2√6 मत लिख देना, क्योंकि माइनस का साइन अलग अलग स्क्वायर्स के लिए है, और ऊपर √3 प्लस √2 इकट्ठा स्क्वायर हो रहा है। हाँ 5 प्लस ये नीचे वाला, हाँ उसको तो चेंज कर दिया ना मैंने, इस क्वेश्चन को ही तो ये बना दिया, √3 प्लस √2 अपॉन √3। अब उसका उसके बाद रैशनलाइज करा तो फिर चेंज हो गया क्वेश्चन, ऊपर क्योंकि व्हेन बेसिस आर सेम पावर से एडेड, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। नहीं बहुत देर लग जाएगी उसमें। हाँ उसमें आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, पहले मुझे बताओ, बहुत बड़ा हो जाएगा उससे तो क्वेश्चन। 5 प्लस, वही तो नहीं करना, यही तो समझना है, थोड़ा सा आपको करनी है। ठीक है, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, चलो और 1-2 मिनट दे दूं, 1 लाना है आपको आंसर। अब आपको x की वैल्यू यहां पे प्लेस करनी है और यहां प्लेस करनी है x की वैल्यू। हाँ वो पुट करो, देखते हैं क्या आंसर लेके आते हो, टाइम देता हूं मैं आपको। कौन सा, √3, ये इससे ना, ये रहा √3 प्लस √2, क्योंकि 5 प्लस 2√6 का रूट करेंगे तो, और 5 माइनस 2√6 का रूट करेंगे तो √3 माइनस √2। अब आपको क्या करना है, बस LHS में क्या पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट कर दूं मैं, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, और x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, 5 प्लस 2√6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको 1 लेके आना है, आ रहा है समझ में, नहीं ये वाला नहीं आया समझ में, क्या क्या पे ये कैसे आया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे मैंने पीछे किया था ना ये वाला, देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर किया था तो कितना आ गया था इसका आंसर, कितना आ गया था इसका आंसर। हाँ तो वही यूज कर लिया मैंने नेक्स्ट पेज पे, पक्का आ गया समझ, 5। रैशनलाइजिंग समझ नहीं आ रही, हमें क्या करना है, माइनस के साइन को चेंज करना है बस, प्लस और प्लस लिखना है बस, और बाकी √3 और √2 अपनी जगह पे रहेंगे। तो 49 माइनस 49 0 हो गया, 1 आना चाहिए आंसर, मैं इसके बाद वेट कर रहा हूं, अगर आप ले आते हो तो आंसर, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। ओके सो कितना आ गया इसका आंसर, ये कितना आ गया, 5 प्लस 2√6, इसको बिल्कुल भी होल स्क्वायर मत कर देना, होल स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉस चल रहे हैं। ओके 5 माइनस 10, 5 माइनस 10,
-5, तो 2√6 -5 का होल स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। नाउ अब मैंने क्या करा, 2√6 + 5 लिख दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में कैसे भी लिख लो एडिटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। 2 + 3 भी वही आंसर देता है जो 3 + 2 आंसर देता है। और इधर क्या लिखूंगा मैं, 2√6 - 5 का होल स्क्वायर। नाउ अब इसमें एक्सपोनेंट्स के लॉज लगाओ, क्या लगेंगे, am bm क्या होता है, am bm ab इंटू, ठीक है। अभी देखते रहो 2√6 + 5, 2√6 + 5 इंटू 2√6 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगा लो, a + b a - b, वो क्या होती है, a + b और a - b की आइडेंटिटी जो हमने यहां भी यूज करी थी, है ना। तो कितना आ गया, 2√6 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। आ रहा है समझ या नहीं? ओके, नाउ व्हाट इज 2√6 होल स्क्वायर, कौन सा वाला, ये a + b लगा दिया और ये a - b, उसकी आइडेंटिटी a² - b² लगा दी। +5 - 5 क्या, आइडेंटिटी लगा दी ना, a + b a - b, a + b इंटू a - b हमने क्या लगा दिया, a² - b²। फिर a की वाला जो स्क्वायर था वो तो पहले से ही था। अब 2√6 का होल स्क्वायर निकालते हैं, सो हाँ 24, बिल्कुल सही। तो 2√6 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, 2 का भी स्क्वायर और √6 का भी स्क्वायर, फिर वही प्रॉपर्टी लग गई ए बी एम, ए हमारा 2 है, बी हमारा √6 है, तो √6 का स्क्वायर 6, फिर 4 × 6 24, तो ये बन गया 24 - 25 की पावर 2, ठीक है, 25 माइनस, ठीक है ना 25। अब ये कितना बन गया, -1 का होल स्क्वायर यानी 1, तो हमने प्रूव कर दिया 1 है। माइनस, देखो -1 का स्क्वायर, माइनस कैसे 1 कैसे आया, हाँ ठीक है। अच्छे से नोट करना है इसको। हाँ, a की पावर m, और ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे डिवाइड का था तो डिवाइड आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल से लॉ चल रहे हैं। बहुत टफ लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूं। वो फिर ना आइडेंटिटी समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें क्या हुआ, 5 पहले था और इधर 2√6 पहले था, ठीक है। पक्का क्लियर होगी वाली बात। एक बार मोबाइल साइलेंट पे कर लेना, किसी का ऑन है तो। पक्का क्लियर होगी वाली बात, जल्दी से नोट करो। डन, हाँ लास्ट वाला स्टेप कौन सा, मुझे वो बताओ, ये वाला कौन सा, ये वाला, a + b इंटू a - b कितना होता है, a² - b², तो a हमारा क्या है 2√6,
और इधर भी a 2√6 है, इधर b आपका 5 है, इधर b आपका 5 है, माइनस और प्लस तो होने ही चाहिए। तो आ गया पक्का? एक और बार, श्योर श्योर क्लियर? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा डाउट समय तो पूछ लो। बाकी वैसे मुश्किल लगा क्वेश्चन किसी को तो बताओ। हाँ बहुत मुश्किल, मुश्किल है, ओके कोई बात नहीं। हाँ 9th लिख देता हूँ, ठीक है ठीक है ओके। एक जो मैं कराता जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन अभी देखो अप्रैल एक 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ में आपके रजिस्टर में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अब सोचो आपने यूटी से एक रात पहले उठाया तो पूरा कैसे हो जाएगा रजिस्टर? तो साथ साथ करते रहोगे तो होता जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती जाएगी। ठीक है ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद साइंस। ठीक है जल्दी से वास्तु बता दो मुझे, जल्दी से वास्तु, फास्ट 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 वास्तु। वास्तु क्या था मोशन चैप्टर में? वास्तु जो है फाइनल वेलोसिटी, ओके, ए एक्सेलरेशन, एस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम और यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ये 5 चीजें हैं। अब ये है मोशन का वास्तु, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया था? मोशन इज ईदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट अगर हमें ग्रेविटेशन का वास्तु पढ़ना है तो हमें क्या चाहिए होगा? या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या तो ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए जो वास्तु है उसमें छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो क्या क्या है वो देख लो। वी है, ए जी है, ठीक है, एच टी यू, प्रोनाउंस मत करना, ओके। दोबारा से, इसका वास्तु तो ठीक है मोशन का, बस आपको क्या करना है ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए क्या करना है? ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए क्या करना है? ठीक है ना, ग्रेविटेशन में आपके सारे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? या तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है ना। और जो मोशन चैप्टर है उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? या तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, है ना। और 3D हमने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी अभी हम 9th में। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ प्रोनाउंस मत करना, प्रोनाउंस मत करना। ये वास्तव इसमें ग्रेविटेशन में ऐसा है। हाँ ग्रेविटेशन में ऐसा है। ग्रेविटेशन में ऐसा है, ठीक है। फटाफट से नोट करो इसको और उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन नोट करो सब। जी की फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं 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 चैप्टर मोशन ही चल रहा है, और एच है हाइट। अभी हाँ लेकिन अभी स्टार्ट नहीं कराया, मोशन में ही ग्रेविटेशन के क्वेश्चन, मोशन में ही ग्रेविटेशन के क्वेश्चन, क्योंकि मोशन तो तब भी है ना, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सब में है तो मोशन ही, दैट्स वी फाइनल वेलोसिटी। वो सब कुछ वही है, बस क्या लेटर चेंज हुए हैं? वास्तु के कौन से लेटर चेंज हुए हैं? ए और एस। हाँ जल्दी से नोट करो इसको।
ओके, क्वेश्चन लिख लिया सबने? बहुत स्लो लिख रहे हो, बहुत स्लो लिख रहे हो। अभी मैं सोचा था आपने लिख लिया होगा, फिर कैपिटल लिख दिया मैंने, स्मॉल बोला है। वो सेम ही है सब कुछ। द लेटर्स चेंज आर ओनली ए एंड एस। मैं सब बात करूंगा, जाने से पहले बात करता हूँ, पहले आप ये कर। हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी जब ग्रेविटेशन करेंगे तब कराऊंगा वो भी। हाँ हाँ, पहले आप क्वेश्चन नोट करो ताकि मैं ये इरेज कर दूं जल्दी से। थोड़ा सा फास्ट, बहुत स्लो लिख रहे हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप सारा क्यों लिख रहे हो, सारा क्यों लिख रहे हो, दो ही तो लिखने हैं, ये तो लिखा हुआ है आपने। और अभी क्वेश्चन नोट करो आप फटाफट से, इरेज कर दूं ये सारा। ओके नाउ, तो क्वेश्चन अभी ज्ञान, क्वेश्चन रीड करोगे? सॉरी, दोबारा बोलो। हाँ ठीक है, तो मैं स्टोन्स मंगा लूं? ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नोट कर लो। ओके, तो मेरे हाथ में दो स्टोन्स हैं, ठीक है ना। अब दोनों दोनों स्टोन्स को क्या करा है, साइमल्टेनियसली ऊपर फेंका है, ठीक है ना। ओके, अब ना आपको सिर्फ ये देखना है कि हाइट्स रीच बाय देम। एक बार और करता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। मेरे हाथ में दो स्टोन्स हैं, मैं दोनों को इकट्ठे ही फेंक देता हूं। बस आपको हाइट पे देखना है, वो नीचे आए वो नहीं देखना। ओके ओके ओके, दोबारा करें, कोई बात नहीं। ओके हाँ, तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नाउ टू स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो वर्टिकली लिखना जरूरी क्यों है, वर्टिकली लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ऐसे भी तो स्टोन कोई फेंक सकता है, वर्टिकली मतलब ऊपर तक फेंका है, ठीक है ना। नाउ रीच बाय देम वुड बी इन द रेशियो दिस। क्लियरली ऊपर जाके स्टोन थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ऊपर जाके स्टोन थोड़ी देर के लिए रुकेगा। सो ये क्लियर केस किसका है, मोशन टू रेस्ट का। अगर ये मोशन टू रेस्ट का है तो इसका v कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका a कितना हो जाएगा, g या माइनस जी? हाँ अभी ऊपर देखो, अपोजिट हो जाता है ना, लास्ट टाइम यही तो किया था। अगेंस्ट कर रहे हैं ना, ग्रेविटी के काम अगेंस्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। वैसे मैं इसको छोड़ता तो ये नीचे ही आता, वैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे ही आएगा, लेकिन मैं तो अगेंस्ट थ्रो कर रहा हूं। तो जो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है, सीधी सीधी डायरेक्शन है उसकी डाउनवर्ड्स, उसको अपोज कर रहा हूं मैं, तो नेगेटिव जी। ठीक है, ओके। नाउ टी कितना दे रखा है, टी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। अगर टी नहीं दिया हुआ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी
नहीं लगेगी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी नहीं लगेगी। ये अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि टी ही नहीं दिया हुआ, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ हाँ, इनिशियल की वैल्यू अब इनिशियल की वैल्यू क्या दे रखी है? इनिशियल दे रखा है कि नहीं? इनिशियली दे रखा है, इनिशियली दे रखा है। ओके, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। लाओ, ये कौन सा केस होता है लास्ट? वैसे क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, बट वी हैव रिप्लेस्ड a by and s by, but a is replaced by g with a negative sign, है ना? हाइट, हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हाइट भी नहीं दे रखी, लेकिन वही तो करनी है, वही तो निकालनी है। हाँ, नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? नेक्स्ट स्टेप में बहुत ध्यान से देखना, v कितना है? माइनस यू स्क्वायर इंटू, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखता अभी, आप सीधा यहाँ बताना इसके बाद। तो 2 माइनस जी इंटू एच, ए क्या बन गया और एच एस क्या बन गया? एच। बाकी सब एरोज में हटाए तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाउ जीरो का स्क्वायर, जीरो में से कुछ माइनस हुआ तो दैट क्वांटिटी ओनली, और माइनस 2gh हो गया ये। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई? u स्क्वायर बाय 2g। यानी हमने ये सीख लिया कि कोई भी हाइट अगर रीच होती है वर्टिकली अपवर्ड्स में, तो वो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा। अगर लास्ट क्लास में एमसीक्यू वाली क्लास अटेंड करी थी तो उसमें मैंने बताया था u स्क्वायर बाय 2g, याद आ गया? u स्क्वायर बाय 2g, अभी ट्यूसडे वाली क्लास में u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब फर्स्ट टोन के लिए कितना हो गया? हाँ, फर्स्ट टोन के लिए कितना हो गया h? फर्स्ट टोन के लिए h1, फर्स्ट टोन के लिए h1 कितना आ गया? u1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, यस, नीचे g के नीचे 1 क्यों नहीं आया? बिकॉज दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन थी, साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली। सर इसे तो माइनस जी भी दे रखा है तो जी भी दे रखा है, वो तो डाउनवर्ड के लिए दे रखा है ना, डाउनवर्ड हमारा क्वेश्चन में है ही नहीं। तो सर मतलब इन दोनों का अलग-अलग सॉल्यूशन? हाँ, मतलब अगर हमने कहा होता कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स गया है, अब उसका वही क्वेश्चन करेंगे भी आगे। अच्छा, सेकंड स्टोन क्या है? सेकंड स्टोन के लिए क्या होगा? H2 इज इक्वल टू 2, सॉरी, U2 स्क्वायर अपॉन 2G। नाउ हमें दोनों की क्या निकालनी है? रेशियो। सो H1 डिवाइडेड बाय H2 क्या बनेगा? बस एक मिनट, U1 स्क्वायर बाय 2G डिवाइडेड बाय U2 स्क्वायर बाय 2G। नाउ डिवाइड का साइन किसमें चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और क्या कैंसिल हो गया? सो आंसर इज U1 स्क्वायर इज टू, हाँ अभी बता रहा हूँ। हाँ, ये मैंने पता क्या कॉमन फॉर्मूला निकाल लिया मोशन टू रेस्ट का इस क्वेश्चन के लिए। अब मैंने फर्स्ट स्टोन की हाइट में डायरेक्ट लगा दिया वो फॉर्मूला H1। ये कैसे आया? 2G यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड हो गया। Hg कहाँ है? 2G सेकंड स्टेप में कहाँ है Hg? सेकंड स्टोन, अच्छा सेकंड स्टोन तो ये है, सेकंड स्टोन ये है। तो कह रहे HG कहाँ से आ गया? Hg नहीं है, 2G। उससे पहले ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये G है, कोई बात नहीं। U के नीचे ये U1 क्यों आया? क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग थी, क्यों लिखा हुआ है ना विद देयर इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड U2, पर एक्सेलरेशन सेम थी। दो स्टोन्स है ना, दोनों अलग अलग हाइट पे गए हैं। दोबारा करूं या आगे समझ? एक चीज बताओ, वो इनका रेशियो में वैल्यू दे रखी है, उसका क्या यूज करना है फिर? वो किसकी? नीचे कितने ऊपर दे रखी? U2 का U1 और U2 तो यूज करें हमने,
यहाँ पे ये जो कॉमन फॉर्मूला आया था उसमें H1 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर बाय 2G हो गया और H2 इज इक्वल टू U2 स्क्वायर बाय 2G हो गया। अब मैंने दोनों की रेशियो निकाली। हाँ, इन दोनों की तो आपने रेशियो निकाल दी, फिर वो क्यों लिखा है U2/1 U2/2? अरे ये स्क्वायर है, ये 1 है, मतलब U1 और U1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर। आगे समझ? ये वाला जो 1 है ना, हाँ ये जरूरत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, पहले इतना नोट कर लो आप, जहां तक आपको नोट करना है। ब्लू वाला पार्ट में दोबारा बताया तो आराम से नोट कर लो पहले पूरा। किस किस को अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन? नहीं लगा? अच्छा, क्या लगा? देखो मोशन चैप्टर जो है ना, अभी हाफ ईयरली में तो ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, लेकिन फाइनल्स में एक या दो तीन मार्क्स का आएगा बस। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। जब आने एक दो मार्क्स का है तो ग्रेविटेशन कैसे समझेंगे? मोशन, हाँ मोशन कैसे, मोशन के बिना ग्रेविटेशन कैसे समझेंगे? मोशन के बिना फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कैसे समझेंगे? मोशन के बिना वर्क एनर्जी पावर कैसे समझेंगे और साउंड कैसे समझेंगे? कोई चीज मोशन में ही नहीं है। हम रेस्ट में बैठे रहेंगे, रेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं, है ना? अगर हम रेस्ट में बैठे रहे तो उसमें 0 मार्क्स ही तो आते हैं। हाँ हाँ, 9th है ना? अच्छा, चलो जल्दी से नोट करो। हाँ, ये इजी वाला था, ठीक है। अच्छा, चलो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी नोट कर लो इसको। ओके, इरेज कर दूं? हाँ, ब्लू वाला मैं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इरेज कर देता हूँ और फ्रेश पेज। सबने नोट कर लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट करो। ब्लू वाला चाहे मैं दोबारा कराया तो वो मत नोट करो, चाहे उससे पहले तक का नोट कर लिया तो बता दो। ओके, हो गया। नाउ अब क्या लिखा, क्या करा था हमने? H1 डिवाइडेड बाय H2। तो मैंने इसको लिखा U1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब मैं ऐसे भी ऐसे लिखना चाहिए था ना मुझे। हाँ, तो 3-4 बार डिवाइड के साइन लगा दो तो कॉपी भी, इंक भी वेस्ट होती है ना? कॉपी की लेंथ भी वेस्ट होती है। सो लेट्स सी क्या करें। यहाँ पे डिवाइड का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन लगाया, ठीक है ना? और ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना डिवाइड का साइन ऐसा क्यों होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक डॉट लगा दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितना आ गया? U1 स्क्वायर बाय 2G इंटू 2G अपॉन, तो ये कितना आ गया? U1 स्क्वायर बाय U2 स्क्वायर। सो H1 इज टू H2। देखो U जो 1 वाला है ना, ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये बता रहा है फर्स्ट स्टोन सेकंड स्टोन। वो कोई डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ क्या बता रहा है? U1 में जो ये वाला 1 है वो क्या बता रहा है? फर्स्ट स्टोन। और U2 में जो ये है वो क्या है? सेकंड स्टोन। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। 2/1 लग रहा था ऊपर। हाँ, तो ये इस वाले 2 को इससे मत काट देना, इस वाले 2 को इससे मत काट देना,
ये तो मैम भी पूरा काट देंगे उनको, ठीक है, वैसा कुछ मत करना। ओके, क्लियर होगी वाली बात? H1 नहीं, क्या नहीं हुआ, क्लियर हो बताओ। ये वाला, ये कैसे आया? देखो हमने इसका कॉमन फॉर्मूला निकाल दिया इस क्वेश्चन के लिए। कॉमन फॉर्मूला क्या है? अब जैसी मैंने फर्स्ट टोन की बात करी तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, यहां भी 1 लिख दिया, एक्सेलरेशन दोनों की सेम थी। यहां पे 1 लिखा तो यहां 1 आ गया, फिर यहां पे 2 लिखा तो यहां 2 आ गया, बाकी एक्सेलरेशन सेम थी। आ गया आप समझ में? दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, यस, H1 और H2 की, और बीच में डिवाइड का साइन लगा दिया, बिकॉज इस वाले डिवाइड के नीचे अगर मैं पूरा डिवाइड लिखता तो बहुत पूरा इतना बड़ा लिखना पड़ता, उसकी जगह हाँ रेशियो निकालनी है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग। इन फिजिक्स डिवाइड मींस कंपैरिजन, इन मैथ्स इट इज डिवाइड। अब मान लो मैंने आपको लिखा 5/2, सो आर वी कंपेयरिंग 5 and 2? तो क्या कर रहे हैं हम? 2.5। लेकिन यही फिजिक्स की बात आ रही होती तो हम बोल रहे होते कि 5 मीटर और 2 मीटर को कंपेयर कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ बिल्कुल सही। तो उस बात को हम कैसे लिखेंगे? फिफ्थ स्टोन, सेकंड स्टोन नहीं। देखो देखो देखो, फिफ्थ के लिए ना कहीं लिखा होगा 5। आ गया समझ? चलो, नोटेड कर लिया नोट सबने? अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो जल्दी से, कर दूं आगे? डन। ठीक है, अब ये वैलेंसी चार्ट जिसने नहीं नोट कर रखा वो नोट कर लो, क्योंकि आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। हाँ भेज दोगे? वो सुनाई देता है ये चीजें, वो पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पे आके रुक जाती है। साउंड चैप्टर, साउंड चैप्टर, वो साउंड चैप्टर मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी ऐसी बात हो ना जो नहीं समझनी हो तो उसको वहीं रोक दो, तो वो मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है, जल्दी से। जिसने नहीं नोट कर रखा वो नोट करेगा जल्दी से। हाँ केमिस्ट्री कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और है क्या? हम सारा हो जाएगा, बस ये एक बार। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ आज ही, कोई बात नहीं, आप इसके साथ आ जाना, कुछ नहीं होता। आपके पास लिखा हुआ है ना बस? हाँ लिखा हुआ है ना सबके पास? किसके पास नहीं लिखा हुआ? हाँ वो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है ना? आपके पास नहीं लिखा हुआ? आप तो आए थे इसमें क्लास में। अच्छा ठीक है, नोट करो, कोई बात नहीं। हम्म 11 लिखा है या 1 लिखा है? कहाँ पे 11? वो आयरन कॉपर के साथ 2 2 2 लिखा है, उसमें एटम मार्क्स रोमन नंबर्स में है। Okay, कोई बात नहीं। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने नहीं भी नोट कर रखा ध्यान से देखना। हेडिंग लिख लो क्रिस क्रॉस मेथड। हेडिंग लिख लो क्रिस क्रॉस मेथड। इट्स ओके, जितना भी लिखा हुआ है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हेडिंग लिख लो क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। नाउ क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? तो केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? 4 हैं। कौन कौन से? मैटर, इस मैटर राउंड द स्क्वायर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। उन 4 के 4 चैप्टर्स का क्रक्स क्या है? क्रिस क्रॉस मेथड। क्रक्स का मतलब होता है कि उनका निचोड़, ठीक है ना, मतलब समरी समझ लो। अगर आपको सारे चैप्टर्स आते हैं पर क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आता तो केमिस्ट्री धीरे धीरे आपके यहाँ से छूट जाएगी। लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड आता है तो आपको सिर्फ 10% केमिस्ट्री और करनी है, 90% अकेला आएगी।
समझ गए? चारों चैप्टर के मिला के कह रहा हूँ केमिस्ट्री। तो ये इतना आसान है कि अगर मैं किसी 5th क्लास के स्टूडेंट में हूँ तो भी आ जाएगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से सीख जाओ। चलो अगली बार से 5th में वाले बच्चों को बताऊंगा, अभी आज तो ये वाला करें। तो क्रिस क्रॉस मेथड, तो आपको जैसे मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, क्या लिखा मैंने? सोडियम। सोडियम का देखो क्या है, सोडियम का क्या है, सोडियम का Na+, ठीक है ना। अब ये सारे प्लस वाले हैं, ये सारे माइनस हैं, इंक्लूड ये और ये प्लस के हैं, मतलब जो मैं येलो से टिक कर रहा हूं वो सारे कौन से हैं? प्लस के, और जो मैंने नॉन टिक्ड है वो सारे क्या हैं? माइनस के। अब मुझे क्या करना है, जितने भी माइनस वाले हैं ना उनको सोडियम के Na+ के साथ क्रिस क्रॉस करना है, और वो क्रिस क्रॉस कैसे करना है वो देख लो, ठीक है। वो अभी थोड़ा आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव का कौन सा था? सबसे पहले वाला नेगेटिव कौन सा है? हाइड्राइड, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल लेटर्स में H को स्मॉल लेटर्स में सोडियम हाइड्राइड, फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाए, इन्वर्टेड कॉमास, यानी सोडियम मेंटेन रहेगा सब जगह। फिर अगला क्या आएगा? क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, ठीक है। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं, आप सोडियम पूरा लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या था? नहीं वो सुनाई देता है ना, सुनाई देता है वो। ब्रोमाइड, ठीक है ना, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, सारे लिख दूं? क्या क्या था वो बताऊंगा आगे जाके, क्या क्या था? ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड और एक नाइट्राइड और होगा, ठीक है। ऑक्साइड भी रह गया, ऑक्साइड और नाइट्राइड। अब इधर की साइड आ जाओ, इधर। अब इधर क्या क्या आ गया? अमोनियम तो NH4+ क्या प्लस में है ना, वो तो हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इकट्ठा है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। एक बार और, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये था सल्फाइड, ड कैसे बनता है वो बताना, हिंदी है किसी के पास? ठीक है, ऐसी है। और ये ट देख लो एक बार, ठीक है ना, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। और एक सल्फेट भी होता है। अब वो तो समझ में आ जाएगा, उसमें ट और ड का ही होता है कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो नाइट्राइड के बाद क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो दोबारा से क्या लिखा मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड हो चुका था, यहाँ पे क्या था और देख लो फटाफट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे अब उसके बाद क्या आ गया? नाइट्रेट, इन्वर्टेड कॉमास आपको नहीं लगाने, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। ओके, अब ये सारे आप लिख लो जल्दी से, इन्वर्टेड कॉमास मत लगाना। इतने सारे कहाँ है? अभी तो मैंने सोडियम ही तो लिया है प्लस का, अभी तो पोटेशियम है, सिल्वर है, 196 के आसपास बनेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, वेलकम नहीं हुआ क्या 9th में? वेलकम कर देता हूँ मैं 9th में, वेलकम टू क्लास, ठीक है ना। ओ सॉरी, मैंने 11th लिख दिया, ठीक है, वेलकम। ओके चल जल्दी से, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे रुकवा लूंगा मैं 1 घंटा और, कुछ होता। हाँ वो 1 घंटा और रुक लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला है सारे इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको सोडियम 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 लिखना है। आ गया नहीं आया समझ में? जल्दी से। क्लोराइड के बाद है ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट के आगे कुछ नहीं है, फिर कार्बोनेट आ गया, फिर सल्फाइड, फिर सल्फेट, फिर फॉस्फेट। ओके कोई बात। अभी बता रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं कराया अभी। हाँ देखो, मैंने सिर्फ आपको आज किसके कराए हैं अभी? सोडियम के। फिर धीरे धीरे इसके बाद क्या है जो घर से बना के लाने हैं? पोटेशियम के, सिल्वर के, कॉपर 1 के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, जिंक के, आयरन 2 के, कॉपर 2 के, एल्यूमिनियम के, आयरन 3 के, हाइड्रोजन के, एमोनियम के।
प्लस को माइनस करना है, क्या करना है वो मैं भी बता रहा हूँ। ये 1 2 3 है क्या सर? वो वैलेंसी है, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, आप अब से याद करो। नो नीड टू वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं नहीं नहीं, सर एक मिनट, हाँ हाँ जैसे मतलब अभी सोडियम का लिया है, सोडियम है वो मैंने आपको बोला सारे 90% केमिस्ट्री यही है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 90%, हाँ 90% पढ़ना पड़े और 10%, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 10% पढ़ना पड़े, 90% ये कर लो। एक मिनट, जैसे अभी सोडियम का है वो सारे नेगेटिव वाले थे, हाँ सोडियम के साथ सारे नेगेटिव वाले हैं, फिर पोटेशियम के साथ सारे नेगेटिव वाले हैं। ये कैसे पता चलेगा? वो मैं बता रहा हूँ ना अभी, आपको सिर्फ पहले हमेशा पॉजिटिव लिखना है। हाँ लिख लिए सारे, ओके। कितने बने टोटल, काउंटिंग करो। 14 एक मिनट रुको, देखना यहाँ पे 7 ही है ना, 7 है ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बन रहे हैं। 14 है कौन सी गलती हो गई, सर, 9 15 है ना। नाइट्रेट 2 बार कैसे आ गया मैंने, वो नाइट्राइड है, सर यहाँ साथ वहाँ साथ वहां पे भी 7 है। हाँ कोई गलती हो रही, आपने 11 12 मैंने 8 9 का लिख दिया मैंने, अच्छा 8 9 10, अच्छा हाँ यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमास है ही नहीं, तो 11 12 13 14, हाँ 14 है, ठीक है। नाउ लेट्स काउंट द पॉजिटिव वंस लाइक सोडियम। अब इसमें तो सोडियम कॉन्टिन्यूएशन में था ना, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्या क्या है, इसके बाद क्या है, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर 1, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम आयरन। काउंटिंग करना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के साथ फिर कितना आ गया 12, और फिर फाइनली 13। नाउ 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना आंसर आ रहा है, चेक करना। 182 सर 169 पर 13 ओके तो 182 फॉर्मुलेस हमारे को बना के लाने हैं, ओके, जिसमें से 14 मैं अभी बना रहा हूं। तो वो बता दो किसके साथ। हाँ कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी के आगे अब सोडियम की जगह पोटेशियम लिखना है, सब जगह पोटेशियम लिखना है, सिर्फ नेगेटिव की नहीं, सिर्फ पॉजिटिव के लिखने हैं अब कर जाके। अरे नेगेटिव की तो मैंने सारे लिख दिए, तो वो एज इट इज रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। अब ये चेंज होगा, ये फिक्स हो गए, ना कोई ऐड होगा ना कोई कुछ भी नहीं। ये लिख सकते हो उसकी जगह क्या नहीं ऐसे नहीं, बट रुको देखो, हाँ वो मैम भी ऐसे लिखेंगे, रिमूव 80 माइनस वैसे ना, तो पोटेशियम सिल्वर और ये सब, ठीक है, ऐसे मत लिखना बच्चे। तो ये सारे आपके जो हो गए वो सारे आपको रिप्लेस करने हैं उसकी जगह, 14 के 14 की जगह बस। और ये खुद कितने हैं 13, तो 13 इंटू 14 आ गया समझ में, एक के 14 बन रहे हो, 13 के कितने बनेंगे 182। ड्यू डेट नेक्स्ट क्लास, ओके। मई स्टार्ट हो गया है, अप्रैल तो इसलिए होता है कि चलो ठीक है आपको पता लग जाए कहाँ पे क्या है। अब जून जुलाई, सोचो जुलाई में तो सारे चैप्टर मिक्स हैं। सर क्रिस क्रॉस क्या था? क्रिस क्रॉस क्या था वो सीख लेते हैं नाउ, ओके। अब क्रिस क्रॉस में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला क्या था चेक करना, सोडियम हाइड्राइड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट Na+1, हाँ एक प्लस का मतलब 1, एक प्लस का मतलब 1, और हाइड्राइड का क्या था माइनस, तो उसके आगे भी क्या लिख दिया 1, 1 और 1 को क्रिस क्रॉस करना है, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे ध्यान से देखना, अगर एक प्लस का साइन है तो 1, अगर एक माइनस का साइन है तो भी 1, आ गया समझ। अगर 2 प्लस के साइन है तो ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, अगर 2 प्लस 2 माइनस साइन है तो ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो हमें उस पर देखना, आ गया समझ, ठीक है। अब हमने क्या लिखा Na1H1, प्लस और माइनस बिल्कुल नहीं देखने, बस 1 और 1 को स्वैप कर देना है। सपोज ऐसा कुछ होता, सपोज यहां पे ऐसा कुछ, तो आप जब स्वैप करते इसको तो क्या बनता Na1H2, माइनस का हो गया, वो प्लस और माइनस अभी नहीं सोचना, वो धीरे धीरे सिखाऊंगा, वो बाकी 10% में है, और ये ऊपर की जगह नीचे का आया हुआ है। वो भी सिखाऊंगा आगे, अभी आपको सिर्फ नॉन कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है ना। ओके नाउ अगर 1 1 आ रहा है तो 1 1 हटा के सिर्फ ये लिखना है, लेकिन अगर 2 या 3 या कुछ और आ रहा होता तो 2 दिखेगा, क्योंकि 1 कोई वैल्यू नहीं होती 1 की, क्यों, जैसे मैथ्स में x कैसे लिखते हैं 1x, नहीं तो वो इंग्लिश का x लगता है ना, लेकिन फिर भी हम 1 हटा देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 ही है,
ठीक है। नाउ सेकंड क्या था बच्चे, चेक करना। सेकंड सोडियम क्लोराइड। तो उसकी जगह मैं आगे कुछ बता देता हूं। कोई 2 वाला ले लो, -1 वाला तो समझ में आ गया ना आपको। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड था तो मैंने क्या किया, Na+1 Cl-1 क्रिस क्रॉस Na1Cl1। अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हम, सीधा क्या लिखेंगे, NaCl, सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। हैव यू अंडरस्टूड? अब एक 2 वाला कर लेते हैं। कोई 2 वाला बताना। वो अभी समझना नहीं है, नॉन कॉन्सेप्चुअल क्लास है अभी, बिल्कुल भी समझने की कोशिश मत करना, बस क्रिस क्रॉस करना। अगली क्लास में आना शुरू हो जाएगा ना समझ में। नेक्स्ट सोडियम, हाँ कोई ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट लिया मैंने, तो सल्फेट का चेक करेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका 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 2 इधर आ गया, इसका 1 इधर आ गया, तो व्हाट शुड आई राइट, लाइक दिस। क्योंकि SO4 एक क्वांटिटी है तो ब्रैकेट लगाना पड़ा, लेकिन 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने क्या किया, बस ऐसे छोड़ दिया। 4 2 जा नहीं, हाँ वो आगे हो जाएगा, वो 10th में हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं सही कह रहे हो। ओके नाउ अब सोडियम फॉस्फेट अगर देखें हम, सोडियम फॉस्फेट तो उसकी वैलेंस, उसका क्या है ऊपर -3, तो क्या आएगा, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, Na3PO4 होल 1, पर होल 1 नहीं है लगाया मैंने, ठीक है। तो आगे बात समझ में या नहीं। मान लो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लूं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सपोज मैंने लिया कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब मैंने लिया तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो क्रिस क्रॉस करा तो क्या आ गया, Ca2CO3 होल 2। लेकिन दोबारा से सेम नंबर है तो आप इनको छोड़ सकते हो, अलग अलग हो तो लिखना है, सेम हो तो आपको नहीं लिखना है। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक और कराता हूं। सपोज हमें पूछा गया कैल्शियम नाइट्राइड, क्या पूछा गया, कैल्शियम नाइट्राइड, तो Ca का +2 और नाइट्राइड का होता है N-3, तो क्या आंसर आएगा, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई। हाँ Ca3 and N2। इतना सिंपल है ये। सपोज आपसे पूछा गया कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कहां होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कहां होता है, हाँ? वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब ये मत करना टीथ निकाल के उसमें कैल्शियम फॉस्फेट लिख दो, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना, ओके, वो है उसके अंदर, ओके हाँ। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, इंग्लिश में तो है कैल्शियम फॉस्फेट, केमिस्ट्री में Ca3, अगर 1 होता तो ब्रैकेट हट जाते हैं, ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि 2 है, 3 होता तो नहीं लिखते, साइन वो आगे क्लासेस में है। ये 90% है, बाकी जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10% है, आगे समझ। हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने भी करा तुम्हें, अरे ये सब क्या है, ये क्या है, मैथ्स में क्या है ये, पावर नहीं, इंटीजर्स। अरे नहीं नहीं, व्हेन बेसिस से पावर से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। देखो बोर्ड में मत, उसमें मत लिखते ना स्कूल के पेपर में Na into Na is equals to Na square, ठीक है, दिस इज केमिस्ट्री, वो x होता है, ओके सर केमिस्ट्री एक्स मैथ, हाँ ठीक है। अब आगे जाके हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिक्स कर देंगे, बस बायोलॉजी और रह गई है, वो एक बार और स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नोट कर लिया सबने, बोलो। क्या नाम इसका, क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड्स बन रहे हैं अलग-अलग। हाँ वेरी नाइस, बिल्कुल सही, कंपाउंड्स बन रहे, कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड मिक्सचर्स क्या, बॉन्ड्स अभी धीरे धीरे 10% वाले में। ओके किसने कुछ अगर हिंट के लिए नोट करना है तो नोट कर लो, बाकी जिसको काम समझ में आ गया वो अगली बार करके लेके आएगा इसको। सैटरडे को जो 3RC क्लास है वो तभी ले सकते हो जब ये वाला काम आ गया, तो मैं ग्रुप पे वोट कराऊंगा, नहीं तो संडे को आना है। सर वो बुक नहीं लाया, ये नोटबुक नहीं लाया, जो भी है हाँ वो घर वापस जाएगा। दोनों क्या 3 घंटे की क्लास जो है उसमें सब मिक्स है, सर सारी
हाँ हाँ, देखो 3-4 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि जो आपने आज ये वाले क्वेश्चंस करे हैं ना, अब ये तो चलो फिर भी हो गए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 ये पूरा एक क्वेश्चन में होगा, तो फिर एक नहीं 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 20 का नहीं है, तो 5 का ही, लेकिन हर स्कूल के अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ ना मैं। अब आपके स्कूल आरटीपीएस का बाहर से आएगा पेपर, बता रखा है सब कुछ, सारा बाहर से है बच्चे। आपका तो हाफ ईयरली पूरा आरडी से भी ऊपर लेवल आएगा। ओके, टेबल। हाँ अच्छा, मान लो अगर किसी ने टेबल नोट ये वाली करनी है, सो ये एनसीईआरटी में है 3rd चैप्टर में, सो नो नीड टू वरी, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हो। और अभी जिसको नोट करने टाइम है आराम से नोट कर लो, बस फ्री कर रहा हूँ 2 मिनट में। सर 8th में एक्स्ट्रा मैम ने एक बार हमें बताया था बाउंड्री होता है, 8th में ही पढ़ा दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी करा दूँ। सर ये पूरा नोट करता, जब आप अच्छा करोगे तो और कराई, ठीक है।